नाज़रीन आज ये बताएंगे कि क़ुरबानी वाजिब है या सुन्नत और क़ुरबानी का निसाब क्या है। तो वाजिब और सुन्नत के बारे में तो इमाम शाफ़ी ये फरमाते हैं कि क़ुरबानी जो है ये सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सलासुन कुतिबत अलैया वलम तुक्तब अलैकुम अलवित्र वद्दुहा वल अज़हा। तीन चीज़ें मेरे ऊपर लाजिम करार दी गई हैं, तुम्हारे ऊपर लाजिम नहीं करार दी गई, वितर की नमाज, चाश की नमाज और क़ुरबानी। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसलिए इमाम शाफ़ी कहते हैं ये सुन्नत है, जबकि फ़िक़्ह हनफ़ी की रूह से इसे वाजिब करार दिया गया है। इमाम शाफ़ी का इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है। वजह यह है, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए और क़ुरबानी कीजिए। तो ये अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया। और इमाम शाफ़ी का जो रिवायत उन्होंने पेश की है वो साबित तो है, लेकिन इसके बाद भी अल्लाह के रसूल ने वितर और क़ुरबानी के बारे में मज़ीद अहकाम बताए। फरमाया अलवित्र हक़्क़ुन वाजिबुन फमन लम यूतिर फलैस मिन्ना, वितर हक़ वाजिब है, जो वितर नहीं पड़ेगा वो हम में से नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने उसके अंदर उमूमियत पैदा की, पूरी उम्मत के लिए उसको लाजिम करार दिया। इसी तरह क़ुरबानी के बारे में फरमाया मन कान लहु साअतुन वलम युदहि फला यक़रबन्न मुसल्लाना, जो गुंजाइश, जिसके पास गुंजाइश है इसके बावजूद वो क़ुरबानी नहीं करता, वो हमारे मुसल्ला के करीब तक ना आए। इस तरह की वईद जो है वो सुन्नत के ऊपर नहीं सुनाई जाती। तो इन तमाम रिवायात को सामने रखकर कुरान की आयत को, इसी तरह जो इमाम शाफ़ी ने बतौर दलील के पेश की रिवायत, उसको भी सामने रखकर अगर इसको फ़र्ज़ नहीं कहा जा सकता, कम अज़ कम वाजिब करार दिया जा सकता है। ये अमीर के ऊपर लाजिम है। अमीर उस शख्स को कहते हैं जो साहिब निसाब हो। और इसका निसाब क्या है, उसमें 5 चीज़ों को शुमार किया जाता है: सोना, चांदी, नक़द पैसे, माल तिजारत और ज़रूरत से ज़ायद सामान। ज़कात के निसाब में ज़रूरत से ज़ायद सामान को शुमार नहीं किया जाता, जबकि क़ुरबानी के निसाब में इसको शुमार किया जाता है। सोना, अगर सिर्फ सोना है तो 7.5 तोला सोना, जिसकी अगर 7.5 तोला की कीमत जो है सिर्फ 1 लाख रुपये अगर तोला लगाए तो 7 लाख रुपये से ऊपर बनता है। और चांदी 52.5 तोला चांदी, ये उसका निसाब है, तकरीबन 80,000 रुपये से ऊपर उसकी कीमत बन जाती है। इसी तरह अगर नक़द पैसे हैं तो इतने पैसे किसी के पास हो जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकता हो तो वो साहिब निसाब है, इस पर क़ुरबानी लाजिम है। माल तिजारत, कारोबार करता है, दुकान में सामान है और उन सामान की कीमत अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है तो वो साहिब निसाब है, इस पर क़ुरबानी लाजिम है। इसी तरह ज़रूरत से अगर ज़ायद सामान है, ज़रूरत से ज़ायद सामान से मुराद अगर कपड़े हैं तो 3 जोड़े कपड़े उसकी ज़रूरत के हैं, इससे ज़ायद ज़रूरत से ज़ायद शुमार होते हैं। घर के अंदर सामान है जो साल भर इस्तेमाल में नहीं आते, वो भी ज़रूरत से ज़ायद सामान कहलाते हैं। मसलन फ्रिज है, 2 हैं, एक इस्तेमाल में है, एक बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं। अगर इस्तेमाल में है, दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो वो ज़रूरत से ज़ायद नहीं है। इसी तरह किसी के पास जो है 2 बाइक हैं, एक इस्तेमाल में है, एक को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता। इसी तरह दूसरे सामान घर में पड़े हैं जो साल भर इस्तेमाल में नहीं आते, ये सब ज़रूरत से ज़ायद सामान शुमार होते हैं। उनकी कीमत लगाई जाएगी, अगर उनकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है तो इस शख्स को साहिब निसाब कहा जाएगा, क़ुरबानी लाजिम है। ये 5 चीज़ों का अपना अपना निसाब बताया गया, बल्कि असल में तो सोने का अलग निसाब है, चांदी का अलग निसाब है, बाकी 3 चीज़ों का निसाब चांदी के ऊपर है, उसके मुताबिक है। अब अगर किसी के पास कुछ सोना कुछ चांदी है तो फिर सोने का अपना निसाब नहीं होगा, बल्कि दोनों की कीमत लगाकर अगर कीमत से 52.5 तोला चांदी ख़रीदना मुमकिन हो तो उसको निसाब, ऐसे शख्स को साहिब निसाब कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर 1 तोला सोना एक शख्स के पास है, 1 तोला चांदी है, तो 1 तोला सोना की कीमत लगाएंगे जो 1 लाख से ऊपर है, 1 तोला चांदी की कीमत लगाएं जो कि 1500 है। इस तरह दोनों को मिलाए तो 1 लाख से ऊपर बन गए। 1 लाख से ऊपर से आप 52.5 तोला चांदी आसानी से ख़रीद सकते हैं, क्योंकि 52.5 तोला चांदी की कीमत 80,000 के, ये लगभग 80,000 या समथिंग है। इसी तरह किसी के पास जो है कुछ 1 तोला सोना है और इस तरह कुछ पैसे उसके पास हैं, पैसों का निसाब भी मुकम्मल नहीं, सोने का निसाब भी मुकम्मल नहीं है, दोनों को मिलाकर सोने की कीमत लगाकर उनको पैसों में शामिल किया जाएगा। इसी तरह अगर कुछ सोना है कुछ माल तिजारत है, उसमें भी यही तरीक़ा अपनाया जाएगा और इसी तरह जो है इस शख्स को साहिब निसाब करार दिया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।